सारी दुनिया तनावग्रस्त है। बाबा, ये तनाव क्यों होता है और इस तनाव से बचने का उपाय क्या है? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिएगा। अरविंद शाह। इस सृष्टि का एक नियम है, एक नियामक है। हम जैसे ही नियम के विरुद्ध जाते हैं, नुकसान होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के विरुद्ध जाएंगे तो नुकसान होगा। नियामक के विरुद्ध भी जैसे जाते हैं तो भारी नुकसान होता है। ध्यान से समझना, सूक्ष्म बात है, प्रश्न अति सूक्ष्म है। पूर्ण मानव जाति के लिए यह प्रश्न है। सारी सृष्टि तनाव से युक्त है। क्या कारण है बाबा, और इससे निजात पाने का उपाय क्या है? कर्ता वह है। सभी संतों ने कहा वह करता है। जब उस कर्ता के बराबर पैरेलल हम एक कर्ता और खड़ा कर देते हैं तो तनाव पैदा होता है। फिर समझना इस बात को, थोड़ी गहरी है। वह करता है कौन? नियामक। उस कर्ता के पैरेलल बराबर हम एक और कर्ता निर्मित कर देते हैं। कौन? स्वयं, अहम, मैं। तो तनाव पैदा होता है, क्योंकि दो कर्ता कभी नहीं होते, दो कर्ता होंगे तो जैसे दो बर्तन खटकते हैं ऐसे ही खटकाव होगा, उसे ही तनाव कहते हैं। जैसे एक रबड़ होती है, एक रबड़ पड़ी रहती है तो वैसे ही अपने आकार में पड़ी रहती है, और अगर उसको खींचा जाए, दो तरफ से खींचा जाए, तो उसका आकार बहुत ज्यादा हो जाएगा। वह अपना स्वयं का प्रारूप खो देगी। जो स्वयं का उसका प्रारूप था, वास्तविक प्रारूप था, वह उसको खो देगी जब उसको आप दोनों उंगलियों से बढ़ाओगे। जैसे रबड़ बैंड की आकृति समाप्त हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारी भी आकृति समाप्त हो जाती है जब तुम उस वास्तविक कर्ता के विपरीत अपना स्वयं का कर्ता निर्मित कर देते हो। यही टेंशन है, इसी को तनाव कहते हैं। सभी संतों ने एक मत कहा, वह करता है, और एक मत कहा कि उसके करने के विपरीत दूसरा कर्ता कोई नहीं। जैसे ही कोई दूसरा कर्ता निर्मित करोगे वो तुम करोगे, और जैसे ही दूसरा कर्ता निर्मित होता है उलझने खड़ी होती हैं, तनाव। अब जब रबड़ बैंड हम खींचते हैं तो वह तनावग्रस्त हो जाता है, अपनी आकृति को खो देता है। यही टेंशन है। नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष।
जिन संतों ने जाना, बिल्कुल एक स्वर में यही बात मानी और यही बात जान कि वह एक है और वह करता है। ये सार है इस बात का। जब तुम उसकी कोई इच्छा है और उसकी उस इच्छा से विपरीत तुम अपनी इच्छा खड़ी करोगे तो तनाव पैदा होगा। तो हल क्या है इसका? हल है स्वाभाविक, जैसा प्रकृति या ईश्वर तुम्हें चलाता है। अगर तुम आस्तिक हो तो तुम्हें ईश्वर चलाता है, अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हें प्रकृति चलाती है। जैसा वो चलाती है अपने सर्कमस्टेंसेस से उसी में राजी होकर चलते रहो। यही बाबा नानक का फार्मूला है, जो तुद पावे सोई फलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तू ही सबका मालिक है, तू ही सब जगह व्याप्त है, तू ही सर्वगुण संपन्न है, तू ही सर्वशक्तिमान है। जो तू करेगा वही होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होता। जब तुम्हारा बनाया हुआ मैं डुप्लीकेट में, कृत्रिम आर्टिफिशियल में हार जाता है, हार के उसके चरणों में समर्पित हो जाता है, तो तनाव खत्म हो जाएगा। तुम देख लेना। द्वंद्व पैदा होता है दो के कारण। एक सिरे से रबड़ खींची नहीं जा सकती जब तक दूसरा सिरा न हो। एक सिरे से कभी भी रबड़ खींची नहीं जाती, दूसरा सिरा जब होगा तो रबड़ खींची जाएगी और अपना आकार खो देगी। यही रोज हो रहा है, यही सबके साथ हो रहा है। सभी के हुलिये बिगड़ गए। सब ने अपने स्वाभाविक ढांचों को खो दिया है। स्वभाव से तो तुम बड़े शांत हो, बच्चों की तरह। स्वभाव से तो तुम बड़े प्यारे हो, स्वभाव से तो तुम बड़े मीठे हो। लेकिन जैसे ही तुम स्वाभाविक मिठास को खो देते हो तो कड़वापन शुरू होता है। वो टेंशन के कारण होता है। महत्व प्रश्न है, पूरी मानवता के लिए है। इसको अगर समझ जाओगे तो तुमने समझ लेना कि जीवन में अहम मुद्दे को समझ लिया। तुम कुछ भी करते हुए समर्पित भाव से कर्म कर सकते हो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि उपासना करो, लेकिन अनन्य भाव से करो। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, अनन्य भाव से करो। जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है वैसे वैसे अंधियारा घना होता जाता है। जो कल थे उससे ज्यादा दुखी तुम आज हो, और जो तुम आज हो उससे ज्यादा दुखी तुम कल होगे। क्या हो गया? तुमने संतों के
खोजे हुए मार्ग पे चलना नहीं सीखा, तुमने स्वयं के बनाए हुए मार्ग पे चलना हुआ सीखा। यही तनाव पैदा करता है। परमात्मा की इच्छा के अनुरूप चलना तनाव नहीं पैदा होगा। तुम्हारी स्वयं की इच्छा के अनुरूप चलोगे तो तनाव पैदा। तनाव होता है जब तुम परमात्मा की इच्छा के विपरीत, वह कुछ चाहता है और तुम पैरेलल कुछ बना लेते हो, तुम भी कुछ चाहते हो, और वह वृहद है, वह विराट है, उसमें शक्ति जाता है। तुम उसकी शक्ति के आगे जरा भी मायने नहीं रखते, तुम बड़े तुच्छ हो और तुम उससे टकराते हो। जब तुम टकराते हो तो निश्चित है कि तुम हारोगे। निश्चित है कि जो विराट के साथ टकराए वह टूट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, और जय विराट में समा जाएगा। जिसने विराट की इच्छा के साथ स्वयं को एकाकार किया वह उसमें विलीन हो जाएगा। दोनों में बड़ा भारी फर्क है। टकराकर तुम चूर चूर हो जाओगे और उस वृहद के भीतर मिलकर तुम वृहद ही हो जाओगे। उस विराट के भीतर मिलकर तुम विराट हो जाओगे और उस विराट से टकरा के तुम चूर चूर हो जाओगे, चूर चूर हो जाओगे, हड्डी पसली टूट जाएगी। इसी को तनाव कहते हैं, इसी को दुखित अवस्था कहते हैं। और आज सारी मानवता इस दुखित अवस्था का काल हो गई। इस दुखित अवस्था ने सारी मानवता को बख्श दिया है। किसी के चेहरे का संत जैसी शांति। जब रबड़ को दोनों छोर से खींचा जाएगा तो वह अपना प्रारंभिक प्रकार छोड़ देगा, वह किसी अन्य स्वरूप में हो जाएगा। बस वही स्वरूप तुम्हारा है। आज तुमने अपना स्वाभाविक स्वरूप खो दिया है। तुमने बिगड़ा हुआ स्वरूप अख्तियार कर लिया है, और ये हुआ है सिर्फ तुम्हारे अपने पैरेलल उस विराट की इच्छा के बराबर अपनी इच्छा को खड़ा करना। इसके कारण हुआ है। इसका उपाय क्या है बाबा? इसका उपाय है जो कुछ होता है उसको समग्र भाव से स्वीकृत कर, उसको स्वीकार कर। लेकिन तुम अलग हो परमात्मा से अपनी कल्पना के कारण, और अलग होने के कारण तुम दुख उठाते हो। जिस दिन तुम परमात्मा के भीतर मिल जाओगे, एकाकार हो जाओगे, अलगाव ना रहेगा, उस दिन चारों ओर आनंद की बारिश होगी। फिर कोई दुख ना होगा, फिर कोई तनाव नहीं होगा, फिर चारों ओर खुशहाली होगी, फिर दुख न होगा। ध्यान रखना, दर्द तो हो सकता है, दर्द और दुख में बड़ा फर्क है। इसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते। मुझसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, बाबा दर्द और दुख में क्या फर्क है? दर्द होता है शरीर, दर्द होता है मन, इस यंत्र को दर्द होता है,
और दुख क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। यह दर्द क्यों हुआ, यह होना नहीं चाहिए, यह होता है दुख। यही कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक करना नहीं चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। इस शोक का नाम दुख है। दर्द स्वाभाविक है, दुख तुम्हारी क्रिएशन है। बड़े मजेदार बात है, तुम कहते हो मैं दुखी हूं और तुम्हें पता नहीं होता कि दुख तो तुम्हारी अपनी ही बनावट है। दर्द ईश्वर ने दिया है, दुख तुमने क्रिएट किया है। अगर उस दर्द को बिना दुखी हुए सहज भाव से पूरे प्राणों से स्वीकार कर लो तो दर्द रह जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। और दर्द जितना तंग करता था उससे कहीं ज्यादा दुख तंग करता है। जरा समझना, किसने तुम्हें कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, कोई शब्दों के वाण चला दिए जो तुम्हारी आत्मा को भेद गए भीतर तक। उससे तुम जब तक जियोगे मन में संजोए रखोगे, तुम्हारा बिगड़ा कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें दुख हुआ, फला व्यक्ति मुझको ऐसा क्यों कह रहा है, यह क्यों झगड़ा उत्पन्न करता है। यह दुख का मूल कारण है। इसलिए दुख तुम्हारी बनावट है। मैं ये कहता हूं दर्द परमात्मा की बनावट है। किसी ने कुछ कह दिया, जरा प्रेम से समझना, जरा शांति से समझना। किसी ने आपको गाली निकाली, तलवार तो नहीं मारी, गाली निकाली। और एक कहावत है कि शस्त्रों का घाव भर जाता है, शब्दों का घाव नहीं। बड़ी अजीब बात है, किसी मूर्ख ने लिखी होगी। शब्दों का घाव होना ही नहीं चाहिए। शब्दों का घाव इतना सा होना चाहिए जितना बच्चे को होता है। आपने देखा, बच्चा भी रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ ही पल के बाद बच्चा वैसा ही हो जाता है। बच्चा क्रोध करेगा, चीजें चला चला के मारेगा, तुम्हें पीटेगा। गुस्सा उसके चेहरे पर देखना, तमतमाएगा वह। और थोड़ी देर बाद, आधी घड़ी बाद, वह बिल्कुल दूसरा होगा। क्या हुआ, गुस्सा तो उसने भी किया था और गुस्सा तुम भी करते हो, और वह गुस्सा जिंदगी भर चलता है। और तुम्हें पता नहीं कि शब्दों के वाण, यह शब्दों के वाण महाभारत करवा देते हैं। वंश के वंश नष्ट हो जाया करते हैं इन शब्दों से। क्या हुआ था, द्रौपदी ने कहा था कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। शब्द वाण की तरह दुर्योधन के लग गए। दुर्योधन ने क्या कुछ नहीं किया, मामा शकुनी के साथ मिलकर बहुत षड्यंत्र रचा। जो व्यक्ति सीधा नहीं मार सकता, जो व्यक्ति सीधा क्लेम अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले सकता, वह परोक्ष कारणों का सहारा लेता है। तो परोक्ष रूप से लाक्षागृह बनवाए गए पहले। और जब द्रौपदी ने यह वचन कहे इंद्रप्रस्थ में, उसके बाद जुए का आयोजन किया गया। शकुनी ने पासा फेंका
युधिष्ठिर हार गए। 13 वर्ष के लिए वनवास, कठोर वनवास, और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर ढूंढ लेंगे तो फिर 13 वर्ष। दुर्योधन ने सोचा था कि हम राजा हैं, हम सदा ही अपनी सेना की टुकड़ी इनके साथ रखेंगे, और जैसे ही 12 वर्ष व्यतीत हुए वो टुकड़ी हमें बता देगी कहाँ है, हम इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे, इन्हें ढूंढ लेंगे। ढूंढते ही फिर 13 वर्ष मर जाएंगे, लेकिन इनका वनवास कभी समाप्त नहीं होगा। सोचा तो ऐसा ही था, लेकिन मनुष्य के सोचने से परमात्मा वही सोचता है, यह आवश्यक नहीं। मनुष्य जो सोचता है वैसा ही परमात्मा भी सोचता है, यह जरूरी नहीं। परमात्मा जो सोचता है बस वही सोचता है, मनुष्य तो कुछ भी सोच सकता है। तो मनुष्य ने सोच लिया कि 13 वर्ष का वनवास और फिर सारे जीवन का वनवास हो जाएगा, क्योंकि जहां भी जाएंगे हम ढूंढ लेंगे, और सेना के टुकड़े उनके साथ रहती थोड़ी दूरी, बराबर निगाह बनाए रखते। राजा था, बृहद सेना थी उसके पास, 11 अक्षौहिणी सेना महाभारत में कौरव, और 7 अक्षौहिणी सेना महाभारत में पांडव। 4 अक्षौहिणी सेना का फर्क था, इतनी सेना थी उसके पास। पूरी टुकड़ियां लगा दी गई, जहां भी जाएं उधर ख्याल रखें। 12 वर्ष होते ही हमें तुरंत सूचित किया जाए, हम इनको ढूंढ लेंगे। और जो युधिष्ठिर जुबान का पक्का है, सत्यवादी, जैसे ही हम इन्हें ढूंढ लेंगे 13 वर्ष के लिए फिर ये वनवास में चले जाएंगे। षड्यंत्र इतना गहरा था कि बुद्धि से सोचा जाए तो यह षड्यंत्र सदा के लिए था, लेकिन ईश्वर ने कुछ और सोच रखा था। बस इसे ही मैं कहता हूं, वो विराट जो सोचता है उसके पैरेलल तुम अपनी सोच खड़ी कर देते हो, इससे ही तनाव पैदा होता है। विराट ने कुछ और सोचा था, शकुनी ने, दुर्योधन ने कुछ और सोच लिया, उस विराट के पैरेलल सोच लिया, और क्या हुआ, हशर क्या हुआ, ये आप जानते हैं। कुरु वंश का नाश हो गया, पांडव रहे, राज भी किया, सब उनका हो गया। अगर उसके हिसाब से चलते तो इंद्रप्रस्थ पांडवों का था और बाकी सारा हस्तिनापुर कौरवों का था। अपने अपनी जगह के ऊपर राज किए जाते, शांति थी, एक दूसरे का सहयोग करते, सलाह परामर्श करते, सुंदर गुजर जाती। लेकिन ईश्वर कुछ और चाहता था, मनुष्य कुछ और चाहता था, और हुआ तो वही जो ईश्वर चाहता था, होता वही है। मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। तुमने पूछा कि ये तनाव किस बात का, प्रत्येक का मुखड़ा खींचा खींचा, प्रत्येक का अस्तित्व खींचा खींचा, टेंशन, ये तनाव, ये क्यों होता है बाबा? विराट की एक इच्छा है, उसे आज्ञा की तरह ले लेना। विराट की इच्छा को आज्ञा की तरह ले लेना, तुम्हें कभी भी जिंदगी में तनाव नहीं होगा। और विराट की इच्छा के पैरेलल अपनी इच्छा खड़ी कर देना, शर्त या तनाव
सारी उम्र तुम तनावग्रस्त रहो। यही है आज विश्व के भीतर जो प्रत्येक व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है, उसका एकमात्र कारण यही है। विराट कुछ चाहता है, मनुष्य कुछ ही चाहता है, और मनुष्य को थोड़ा गुरूर ज्यादा हो गया है। मनुष्य को गुरूर ज्यादा हो गया है कि परमात्मा की सृष्टि की कुछ खोजबीन, अन्वेषण उसने कर दी। सिर्फ इन्वेशन, क्रिएशन नहीं। और इन अन्वेषन्स के आधार पे, इन्वेंशंस के आधार पे वह परमात्मा को चैलेंज कर रहा है। रोज नए नए सिद्धांत पैदा होते हैं। मनुष्य जो एक कण का नहीं बना सकता रेत का, वह उस परमात्मा को चैलेंज करता है जिसने समग्र विशाल विराट सृष्टि उत्पन्न कर दी, जिसकी थाह को मापा नहीं जा सकता, जिसकी सीमा को मापा नहीं जा सकता। कोई भी यंत्र नहीं है हमारे पास जो हम उसकी सीमा को नाप लें कि ये इतनी है। और वह मनुष्य चैलेंज कर रहा है परमात्मा। किसके बल पे? यही एक दो जो खोजें कर ली, और उसकी सृष्टि से ही खोजें की हैं, कोई नई चीज नहीं बनाई। लेकिन मनुष्य के भीतर इन छोटी छोटी खोजों का अहंकार आ गया है, और इस अहंकार के बलबूते उसने उस विराट को चैलेंज कर दिया है। बस ये तनाव का कारण है। कितनी भी बड़ी उपाधि के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को आप देख लेना, वह सुविधा संपन्न तो होगा, लेकिन आनंद संपन्न नहीं होगा। और बड़ी दुखद बात है, जो मनुष्य आनंद से लिप्त नहीं होगा, आनंद में रचा मचा नहीं, जिसके भीतर के निधिवन में कृष्ण और राधा महारास नहीं करते, उसके जीवन को धिक्कार ही है। उसका जीवन नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। वो जीवन भी क्या जीवन, जो मरा मरा गुजरे, जो तनाव युक्त गुजरे, जो भार युक्त गुजरे, सदा ही तुम्हारे दिमागों पर तनाव और भार रहता है, जो तुमने खुद ही पैदा किया है। और इस भार से युक्त हुए हुए तुम क्या खाक जीते हो? ऐसा जीना, जो जीना मैंने लोग देखे हैं, वो जीते हैं और कहते हैं हे प्रभु मृत्यु ही दे दे। मैंने ऐसे लोग देखे। क्या हुआ? जिंदगी तो बड़ी आलीशान थी। जिंदगी जो परमात्मा ने दी वह स्वाभाविक रूप से तो बड़ी रसपूर्ण थी, गरिमा से भरी हुई थी, नाचती खेलती कूदती। जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें बख्शीश में दी थी। देखो तुम बच्चे थे तो कैसी थी जिंदगानी तुम्हारी, और आज अपना चेहरा देखो, अपने भीतर के तनाव देखो, अपने भीतर की कश्मकश देखो, अपने भीतर का खिंचाव देखो। क्या हो गया है मानवता? त्राही त्राही कर त्रस्त है आज सारी मानवता। किससे? अपने ही बनाए हुए जाल से। जैसे मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ जाती है, ऐसे ही तुम भी उलझ गए हो। उसे ही कृष्ण दुख कहते हैं, और दुख तुम्हारी उपज है, यह परमात्मा ने नहीं दिया। परमात्मा तो कहते हैं, कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू जिनके लिए विरलाप कर रहा है वह विरलाप करने योग्य तो है नहीं, फिर तू उनके लिए क्यों विरलाप कर रहा है? ये विरलाप ही दुख है।
जैसे ही व्यक्ति के मर जाने के बाद रोते हैं, वह विरलाप है, वह दुख है। जानते हैं न कभी कोई वापस आया, न कभी कोई वापस आएगा। दो तरीके हैं। प्रभु की इच्छा समझकर अंतःकरण में स्वीकार भाव को ले जाना, ऐसा ही होना था। और जो व्यक्ति ऐसी सोच रखते हैं ऐसा ही होना था, वो शांति को प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो व्यक्ति दुखी होते हैं। और इस दुख को लिए लिए वो खुद भी शमशान पहुंच जाते हैं। वह दुख लिए लिए मर जाते हैं, दुख से मुक्त नहीं होते। लेकिन संत ये बात नहीं कहते, संत इससे बिल्कुल उल्टी बात कहते। संत नहीं कहते कि तुम इस दुख को लिए लिए मर जाओ। संत कहते हैं जो बीत गया उसे भूल जाओ। बीती ताही विसार गए, आगे की सुध ले। जो बीत गया उसको विसार दे, उसको भूल जा। मुझे रोज प्रश्न आ जाता है, बाबा फला ने मुझे ये कह दिया था, आपके कहने से मैंने रिएक्शन तो नहीं की, लेकिन वह जख्म तो सदा ही हरा है। मैं सो जाऊं, मैं जाग जाऊं, मैं कुछ भी करती रहूं, मेरा ध्यान तो उधर ही लगा रहता है। अब इस दुखड़े से निजात कैसे पाऊं, बड़ा अहम सवाल होता है उनका। और जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ सवाल होता है। अब तो सवाल ऐसा पूछते हैं जो जिंदगी के साथ जुड़े नहीं होते, इसलिए मैं जवाब नहीं देता। मुझे जिंदगी के साथ जुड़े हुए सवालों का जवाब देने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जिंदगी के साथ जुड़े हुए सवालों का जवाब देने से तुम्हारी जिंदगी की गुत्थियां खुलती, तुम हल्के होते हो, तुम बंधन रहित होते हो। ये गुत्थियां ही तो बंधन है। इसलिए मैं बहुधा फिलोसफिकल प्रश्नों के जवाब नहीं। यह किसने बनाई सृष्टि, कब पैदा हुई, कौन था इसका रचनाहार, क्यों किया उसने, जब कोई प्रश्न करने योग्य नहीं, यह प्रश्न पूछने योग्य भी नहीं, लेकिन आप पूछते हो और बेवजह पूछते हो। और मैं जानता हूं कि इस प्रश्न का जवाब दे देने से भी इसकी कोई घुंडी खुलने वाली नहीं। यह कोई ऐसी घुंडी नहीं जो जिंदगी के साथ अटैच हो। मैं तुम्हारी ऐसी घुंडियां खोलना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी के साथ अटैच हो, जिसने तुम्हारे जीवन की स्वतंत्रता के ऊपर गांठ लगा दी है। मैं उस घुंडियों को खोलना चाहता हूं। ऐसी मगजफाई वाली घुंडियां तो मैं छिटक ही देता हूं। ऐसे प्रश्न पूछने वाले अक्सर मुझसे पूछते हैं, बाबा हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था, आपने हमें ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा तुम अपनी घुंडियों को खुलवाना नहीं चाहते, तुम अन्य अन्य सवाल पूछकर खुद को और मुझको बेवकूफ बनाना चाहते हो और वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपना भी और मेरा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम्हें अन्य चैनलों पर उनकी बातें सुनने के लिए स्वतंत्र कर दूं। कम से कम मेरे से तो तुम जुदा हो जाओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं दूंगा। क्यों उपजाया उसने संसार, क्या था कारण, मैं कैसे बताऊं भाई। उस सृष्टिकर्ता के दिमाग में क्या था, वह क्या करना चाहता है,
कहां से लेके आया वो इतनी सामग्री, कहां छुपा रखी थी उसने इतनी सामग्री, मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो बिल्कुल शून्य हूं इस मसले में, बिल्कुल अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता। ये सारी पर्वत शिलाएं, इतने विशाल समुद्र, इतनी उल्काएं, इतने स्टेरॉइड एस्ट्रॉइड, इतने ग्रह नक्षत्र, इतने ब्लैक होल्स, इतने सूर्य, कहां से लेके आया, कहां छिपा रखा था इतना सामान उसने। हालांकि ये प्रश्न जवाब देने योग्य हैं। जिंदगी के हिसाब से देखें तो ये प्रश्न जवाब देने योग्य नहीं। प्रश्न तो जवाब देने योग्य वही है जो कहे कि मेरा पेट दुख रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो। यह प्रश्न जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। जो कहे कि मेरे इंजेक्शन लगा दो, ज्यादा दर्द है, जल्दी से निजात पा जाऊं, यह प्रश्न का हल देना जरूर। संसार किसने बनाया, क्यों बनाया? इसको ईश्वर चलाता है या इसको सिद्धांत चलाते हैं? कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारे जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में वो रस नहीं बरसेगा। धन्यवाद।